शुरुआत में हम हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर एमिली को देखते हैं जो कि एक पार्टी में थे। वो पार्टी में बहुत एंजॉय कर रही थी और वो स्मोक भी कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड ल्यूक को और वो भी पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद ल्यूक एमिली के पास आता है और कहता है कि तुम इधर आओ, मुझे तुमसे किसी से मिलवाना है। और इसके बाद एमिली को वो अपने भाई और अपने चाचा जी के पास लेके जाते हैं। उन्हें एमिली बहुत पसंद आती है। वो लोग एमिली की बहुत तारीफ करते हैं और ल्यूक को कहते हैं कि तुम एमिली से जल्दी शादी कर लो क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। और हम देखते हैं ल्यूक अपनी फैमिली मेंबर की तरफ से एमिली को इतना अच्छा तारीफ करते हुए देख के बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक एमिली के पास जाता है और उसे किस करने लगता है और उसे प्यार की इजहार भी करते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद एमिली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ल्यूक उसे सबके सामने प्रपोज भी कर देता है। एमिली काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि तुम ड्रंक तो नहीं हो ना। इसके बदले में ल्यूक कहता है कि जब मैंने रिंग खरीदा था तब मैं ड्रंक नहीं था, लेकिन अब मैं ड्रंक हूँ। और इसके बाद वो उसे प्रपोज करता है और हम देखते हैं कि एमिली भी बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए अपने एंगेजमेंट से ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों अपनी जिंदगी आगे एक साथ बिताना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक और एमिली पार्टी में किसी को बिना बताए पार्टी से निकल जाता है और ये लोग अपने घर आ जाते हैं। असल में ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में है और दोनों साथ में ही रहते हैं। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एमिली सुबह उठ के ही बहुत खुश है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अच्छी फील हो रही है कि वो शादी करने वाली है। वो बहुत एक्साइटेड भी है। एमिली अपनी मम्मी को फोन करती है और कहती है कि वो जल्दी शादी कर लेगी क्योंकि ल्यूक ने उसे प्रपोज कर दिया और वो दोनों अभी एंगेज्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं लेकिन इसका रिलेशनशिप किसी के सामने भी पब्लिक नहीं है क्योंकि इनके एचआर पॉलिसी के हिसाब से इनके ऑफिस के एक दूसरे के साथ ये लोग डेट या कोई रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। तो इनका रिलेशनशिप ऑफिस में किसी को भी नहीं पता क्योंकि पता चलने पे इनकी जॉब भी जा सकती है। इसीलिए ये लोग अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखते हैं। ये दोनों ही एक स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस में काम करते हैं और एक दूसरे के कॉलीग भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली ऑफिस जाने से पहले अपना रिंग को खोल के जाती है ताकि ऑफिस में किसी को भी पता ना चले। और इसके बाद वो और ल्यूक अलग अलग रास्ते से ऑफिस पहुंचते हैं और लिफ्ट में स्ट्रेंजर की तरह एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं और कैसा वीकेंड रहा इसके बारे में भी पूछते हैं। इनका ड्रामा देख के किसी को भी पता नहीं चल सकता है कि ये दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में भी है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। इन लोगों को स्टॉक्स का रिव्यूज करना होता है और उनका परफॉर्मेंस और उसके जो एनालिसिस उसके बॉस को शेयर करना होता है। और ऑफिस में काम करने के दौरान एमिली किसी और कलीग से ओवरहर्ट करती है कि ल्यूक को कोई नया प्रमोशन मिलने वाला है जिससे उसको एक बहुत ही बड़ा हाइक भी होगा। और इस बात से एमिली काफी खुश होती है और इसीलिए वो ऑफिस में ही ल्यूक के पास जाके कंग्रेचुलेट करती है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि एमिली दिल से ल्यूक की प्रमोशन से उसकी कामयाबी से खुश होती है और ये लोग घर जाके भी बहुत मस्ती करते हैं। और ल्यूक भी बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको भी काम में बहुत मन लग रहा था और अपनी प्रमोशन की बात सुन के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। अब इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। इन दोनों का एंगेजमेंट भी हो गया है, ऊपर से करियर प्रमोशंस भी मिल रहा है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की रिलेशनशिप को अभी ऑफिस में सबको बता देंगे और साथ साथ में शादी का प्रिपरेशन भी शुरू कर देंगे। लेकिन उसी दिन हम देखते हैं कि एमिली का एक कॉलीग उसे फोन करके बुलाता है कैफे में। उसे कहते हैं कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम है और इसीलिए एमिली उनसे मिलने के लिए जाती है। लेकिन कैफे में पहुंचने के बाद एमिली देखती है कि उसका कलीग वहाँ पे नहीं है बल्कि उसका बॉस वहाँ पे बैठा है। वो काफी शॉक्ड हो जाती है। उसके बॉस उसे बताते हैं कि उसका कलीग घर चला गया है। अब बातों बातों में उसके बॉस एमिली को उसके करियर, एडुकेशन, उसके एम्बिशंस के बारे में पूछने लगते हैं। उसके बॉस ये भी बताने लगते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से कोई भी कामयाब नहीं बनते हैं। कामयाब बनने के लिए दिमाग लगाना भी जरूरी है। हार्डवर्क के साथ साथ विल पावर होगा तो भी कामयाबी मिलेगी। एमिली अपने बॉस की बातों से काफी कंफ्यूज थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि वो बॉस थे। उसके बॉस उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी का जो प्रमोशन है पीएम बनने का वो तुम ही बनो। और इसीलिए उस पीएम पोजीशंस के लिए वो एमिली को सिलेक्ट करने देते हैं, जो कि अभी तक यही लग रहा था कि वो प्रमोशन ल्यूक को मिलने वाला है। एमिली काफी एम्बेरस भी होती है लेकिन वो अपनी बॉस के आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है और इसीलिए वो घर आ जाती है। और आते ही ल्यूक उसे पूछता है कि तुम्हारे कलीग ने तुम्हें इतनी रात को क्यों बुलाया था कैफे में, वो भी अकेले। एमिली कहती है कि नहीं, वो मेरा कलीग नहीं था, वो तो घर चला गया था, वो तो मेरा बॉस था। ल्यूक भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बॉस ने तुम्हें क्यों बुलाया, वो भी अकेले, तो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं किया है ना।
तो एमिली कहती है कि उन्होंने तो कोई मुझे बदतमीजी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रमोशन दे दिया, वो मुझको कंपनी का न्यू पीएम बना दिया। एमिली को काफी बुरा लगने लगता है क्योंकि पीएम बनने वाला था ल्यूक और वो इसके बारे में काफी एक्साइटेड था। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूक सिचुएशन को काफी प्रोफेशनली हैंडल किया है। ल्यूक एमिली को समझाती है कि नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं, शायद बॉस को तुम्हारे अंदर काबिलियत दिखाई, इसीलिए बॉस ने तुमको प्रमोशन दिया, तो इसमें बुरा लगने वाली कोई भी बात नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे काफी कलीग्स लोगों का रिएक्शन काफी डिफरेंट था। कुछ लोग एमिली की प्रमोशन से खुश थे तो कुछ मेल कलीग्स एमिली की प्रमोशन से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनको अभी एमिली के अंडर में काम करना पड़ेगा। लेकिन हम एमिली को देखते हैं जो ये सब बातों का परवाह ना करके अपने काम पे ध्यान देती है। अब ऑफिस से जैसे ही वो बाहर निकलती है उसकी मम्मी का फोन आ जाता है, जो एमिली की एंगेजमेंट को लेके काफी एक्साइटेड थी और वो एक पार्टी भी करना चाहती थी और सबको बताना चाहती थी। लेकिन एमिली मना कर देती है, वो कहती है कि आप अभी किसी को भी मत बताओ, क्योंकि अभी मुझे जॉब में प्रमोशन मिला है और यहाँ पे ऑफिस में हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं है। तो अभी अगर सबको पता चल जाएगा तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वो घर जाके देखती है तो ल्यूक वहाँ पे नहीं होता है। वो ल्यूक को फोन भी करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। लेकिन एमिली को पता है कि ल्यूक अभी अपसेट है और इस अपसेट फेज में वो कहाँ जा सकती है, इसी को सच सोचते हुए एमिली वहाँ पे पहुंच जाती है एक कैफे में। और कैफे में ल्यूक अकेला बैठ के ड्रिंक कर रहा था। एमिली को अंदर अंदर में बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ल्यूक इस प्रमोशन को लेके काफी एक्साइटेड था और ये प्रमोशन ना मिलने से वो काफी डिप्रेस्ड हो गया है। एमिली उसे सपोर्ट करना चाहती है और इसीलिए वो पूछती है क्या तुम मेरे साथ कोई ड्रिंक नहीं करोगे, ताकि ल्यूक को अकेलापन ना लगे। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूक कल रात वाली बात करने लगता है। वो पूछता है कि बॉस ने तुमको अकेले कैफे में क्यों बुलाया था और बॉस ने तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। लेकिन इस बार एमिली को भी थोड़ा बुरा लगता है कि ल्यूक बार बार इसी बात पे क्यों दोहरा रहा है। तो वो ल्यूक को बोलता है नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुमको जरूर बताती, बॉस ने जेन्युइनली मुझे प्रमोशन दिया है। और वो ये भी कहती है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, अगर तुम थोड़ा और मेहनत करोगे तो तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। एमिली और भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी प्रमोशंस में मैं तुम्हें पूरा मदद करूंगी। लेकिन ल्यूक कहता है कि तू नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ कर लूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक अपने काम पे बहुत ध्यान देता है। वो बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और अपने काम पे रात रात भर काम करने में लगता है। और इसी काम पे बीच में एमिली भी उसे बहुत मदद करती है। हम ल्यूक को देखते हैं कि ल्यूक एक कंपनी की सारी क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स बना के अपने सारे रिपोर्ट्स तैयार करके एमिली को देता है और एमिली उस रिपोर्ट को अपने बॉस को देती है। लेकिन उसका बॉस ल्यूक की रिपोर्ट से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता है। का बॉस कहता है कि ल्यूक जिस कंपनी के साथ काम करने का रिकमेंडेशन दे रहा है, ये कंपनी तो पहले से ही डूबी पड़ी हुई है, उस कंपनी के अंदर काफी सारे टर्मोइल और क्राइसिस चल रहा है और अभी अगर हम इस कंपनी के साथ काम करेंगे तो हमारी कंपनी में भी और भी नुकसान होने का खतरा है। बॉस ल्यूक के काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं था और कुछ कुछ बातें वो एमिली के सामने ही बता देता, जो एमिली को काफी बुरा लग रहा था। अब हम कुछ सिचुएशन में देखते हैं जहाँ पे एमिली खुद बॉस के सामने में ल्यूक की तारीफ करती है, लेकिन उसके बॉस कहता है कि ल्यूक के अंदर इतना दम नहीं है, उसके ज्यादा स्किल्स भी नहीं है, तो तुम ल्यूक के बारे में इतना ध्यान मत दो। फिर हम देखते हैं कि ल्यूक अपने ऊपर बहुत काम कर रहा था। वो अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए काफी सारे कोर्स भी कर रहा था, मोटिवेशन वीडियोस भी देख रहा था। अब एमिली वापस आती है तो अब वो ड्रंक थी, लेकिन वो ल्यूक को इस बार बता देती है कि बॉस का रवैया तुम्हारी तरफ ठीक नहीं है, बॉस तुम्हारे बारे में काफी खराब बातें बोलते हैं। तो ल्यूक कहता है कि मुझे ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये सब बातों से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जा रहा था अंदर अंदर। और हम देखते हैं कि एमिली के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग था वो भी काफी कम हो जाता है। एमिली और ल्यूक के बीच में पहले जहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार था, अभी बहुत ज्यादा दूरी आ चुकी थी। हम लोग देखते हैं कि ल्यूक बस में ऑफिस जा रहा था, लेकिन एमिली को ऑफिस की गाड़ी आती है लेने के लिए। और ऑफिस में भी हम देखते हैं कि एमिली अपने बॉस के साथ बहुत हंस हंस के बात करते हैं, जिसे देख के ल्यूक को बहुत बुरा लगता है। शाम को ल्यूक बाहर नहीं जाता है तो एमिली अकेली ही बाहर चली जाती है। ल्यूक हमेशा बहाना बना देता है कि उसे काम है और वो अपने आप को हमेशा काम में बिजी रखता है और वो एमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता है। और रात को जब ये दोनों घर पे होते हैं तब भी ल्यूक काम का बहाना कर देता है। और इसी टाइम ल्यूक दिन एमिली को बताता है कि तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस काफी बोल्ड है, ऐसे वल्गर कपड़ा पहनोगे तो सब कोई तुम्हारे कपड़े की तरफ ही तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे काम तुम्हारे क्वालिटीज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देंगे। एमिली को ल्यूक की इसे सोच पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानती है और वो सोचती है कि जरूर उसके ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है और वो भी ऐसा ही करती है। ये बात हम देखते हैं कि ऑफिस में ल्यूक के कहने पे एमिली एक शेयर पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन कुछ मिनट्स के अंदर ही उस शेयर में एक बहुत बड़ा गिरावट आती है, जिसके चलते उसकी कंपनी को करीबन $450 मिलियन की नुकसान हो जाती है। ये रकम बहुत बड़ी था।
एमिली ल्यूक को बताती है कि तुमने उस कंपनी को ठीक से स्टडी क्यों नहीं किए थे। अल्टीमेट डिसीजन तो एमिली का था, इसीलिए उसके बॉस एमिली को काफी इंसल्ट करती है, वो काफी डांटते हैं। लेकिन एमिली उन्हें अश्योर करते हैं कि वो ये घाटे को बहुत जल्दी नुकसान को भरपाई कर देगी। और हम देखते हैं कि एमिली काम पे बहुत ध्यान देने लगती है। वो सारे एक्टिविटीज को, सारे प्रोग्राम्स को खुद से स्टडी करती है। इस बार वो सारे कदम अपने से लेती है, किसी के रिकमेंडेशन से या किसी के एडवाइस से नहीं चलती है। और इसी दौरान उसे पता चलता है एक कंपनी के बारे में जिसका कंपनी का कोर्ट का डिसीजन आने वाला है कुछ ही दिनों में। सब कोई कहते हैं कि इस कंपनी के साथ उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन एमिली सोचती है कि इस कंपनी के साथ वो रिस्क लेगी क्योंकि उस कंपनी का कोर्ट का डिसीजन थोड़ी दिनों में आने वाला है। इधर हम देखते हैं घर पे एमिली और ल्यूक के बीच में काफी दूरियां आ गए हैं। ये लोग फिजिकली इंटीमेट भी नहीं हो पाते हैं। जैसे ही एमिली ल्यूक के पास आते हैं तो ल्यूक कुछ ना कुछ बहाना करके वहां से चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि एमिली की प्रमोशन से ल्यूक अंदर अंदर से टूट गया है कि उसे ये सब चीज अपने से चाहिए था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है और उस कंपनी की कोर्ट का फैसला आ जाता है, जिससे वो कंपनी जीत जाती है और जिसके चलते एमिली की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है। एमिली ने जितना ज्यादा घाटा किया था उस कंपनी में पैसा डुबा के, अब इस कंपनी से उस पैसे को सारा उसका भरपाई हो गया था। अब हम देखते हैं ऑफिस में भी सब कोई बहुत खुश होते हैं क्योंकि एमिली ने जितना ज्यादा नुकसान किया था उससे ज्यादा मुनाफा कर दिया है। जो बॉस उस पे इतना ज्यादा गुस्सा था, अब वो फिर से उसके बहुत तारीफ करते हैं और उनकी रूड बिहेवियर के लिए वो माफी भी मांगते हैं एमिली से। अब उसके बॉस को एमिली की काबिलियत पे पूरा भरोसा हो चुका था और इस इतनी बड़ी जीत के लिए एमिली की बॉस उसको एक बहुत बड़ा कमीशन देता है। ये एक बहुत बड़ी रकम था। एमिली के बॉस को लगता है कि एमिली इसको डिजर्व करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली ल्यूक को मैसेज करती है कि वो लोग बाहर चलेंगे। ल्यूक इस मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता है, तो उसके बॉस भी उसे बाहर जाने के लिए बोलते हैं, तो एमिली उसके साथ चले जाती है क्योंकि अगर ल्यूक बार बार बोलने पे भी अगर नहीं जाना चाहता है तो वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती है। लेकिन जैसे ही एमिली घर वापस आती है ल्यूक उस पे काफी गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी एमिली ल्यूक के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक मना कर देता है। लेकिन तब एमिली उसे बताती है कि तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें प्रमोशन भी दिलवा दूंगी। तभी ल्यूक का नजर उसके चेक पे पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ी रकम था। इतना पैसा देख के ल्यूक का मानो मुंह खुला की खुला रह जाता है और वो एमिली को बहुत भला बुरा कहती है। वो कहती है कि तुम एक कैरेक्टरलेस वुमन हो और इसीलिए तुम्हारे बॉस ने जैसे ही पैसा दिखाया तो तुमने उसके पीछे पीछे चले गए। एमिली को भी ल्यूक के बातों से बहुत बुरा लगने लगता है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि बाकी कॉलीग लोग भी एमिली और उस बॉस के नाइट पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। ये सब सुन के ल्यूक को बहुत बुरा लगता है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि कोई और एक पीएम भी ये कंपनी छोड़ के जा रहा है, मतलब उस प्रमोशन के लिए और एक वैकेंसी भी हो गया। और हम देखते हैं कि ल्यूक इस प्रमोशन को इतना चाहता है कि वो एमिली के पास फिर से आ जाता है और वो कहता है कि तुम बॉस को मेरे बारे में सिफारिश कर दो ताकि ये प्रमोशन मुझे ही हो। तो एमिली कहती है कि मैं बॉस के साथ बाद में टाइम देख के बात कर लूंगा, बॉस अभी बिजी है। लेकिन ल्यूक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि एमिली को पता था कि बॉस ल्यूक को ज्यादा पसंद नहीं करता है और इसीलिए वो बार बार ल्यूक को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बात ना करके वो कोई दूसरे फर्म में भी जॉब कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ल्यूक अभी बहुत ज्यादा डिस्परेट हो चुका था और इसीलिए वो सीधा बॉस के केबिन में पहुंच जाता है और वो बॉस को सामने बहुत गिड़गिड़ाने लगता है। वो बॉस को मनाने की कोशिश करता है लेकिन उसका बॉस कहता है कि ऐसे गिड़गिड़ाने से कोई भी जॉब नहीं मिलता है और ना ही प्रमोशन। उसके लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, अपने आप को उसकी काबिल बनाना पड़ता है। लेकिन ल्यूक ये सब लेक्चर सुनने के मूड पे नहीं था, उसे तो बस प्रमोशन चाहिए था। लेकिन तभी बॉस बताते हैं कि जो पीएम पोजीशन वैकेंसी हुआ है उसका ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका है। एक दूसरे फर्म से नया पीएम का रिक्रूटमेंट हो गया है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। के बाद लियो गुस्सा होकर ऑफिस से निकल जाता है। घर आने के बाद एमिली ल्यूक को मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम दूसरा जॉब ज्वाइन कर सकते हो और एमिली उसके लिए कुछ जॉब्स को ढूंढ के भी रखी थी। लेकिन लियो कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसे तो बस ऐसा ही लग रहा था कि एमिली ने उसी का अपना जॉब ही छीन लिया है कि ये जॉब उसी को मिलने वाला था। तभी हम देखते हैं कि एमिली की मम्मी का फोन आया है। एमिली मम्मी उसे बताते हैं कि वो लोग उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज को इनवाइट करके एक रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि वो लोग सबको बता सके इनके एंगेजमेंट के बारे में। लेकिन एमिली मना कर देती है। वो कहती है कि उन दोनों के बीच में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, ऊपर से ल्यूक ने अपने फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया है तो अभी उन लोगों को कुछ और टाइम चाहिए। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि एमिली के बॉस का फिर से फोन आता है। लेकिन ल्यूक कहता है कि तुम अपने बॉस का फोन को नहीं उठाओगे। वो एमिली को और बोलने लगता है कि बॉस सभी एम्प्लॉइज को तो इतना फोन नहीं करते तो
तुम्हें ही इतना क्यों फोन करते हैं, जरूर वो तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते, वो तुम्हारे फायदा उठाना चाहते। ये सब बातों से अब एमिली को भी बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बताता है कि कोई मेरा फायदा नहीं उठाना चाहता है, कोई मेरा फायदा उठाता है वो तो सिर्फ तुम ही हो। ये सब एलिगेशन से अभी ल्यूक को भी बहुत बुरा लगने लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ल्यूक ऑफिस भी नहीं जाता है। ऑफिस में सब कोई उसके बारे में पूछते हैं तो एमिली बता देती है कि वो छुट्टी पे है, लेकिन वो कोई छुट्टी का प्रॉपर एप्लीकेशन भी नहीं दिया हुआ था। लेकिन उसका बॉस एमिली को बताता है कि ल्यूक को दवाई लेके भी ऑफिस आने के लिए बोलो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसने बिना बताए इन्फॉर्म करके यही छुट्टी ले लिया है। एमिली बहुत ट्राई करती है लेकिन ल्यूक उसका फोन नहीं उठाता है। एमिली ल्यूक के फोन पे एक वॉइस मेल भेजती है कि नेक्स्ट डे उन लोगों का रिसेप्शन पार्टी है तो उसे उनको वहाँ पे आना है, और वो ये भी बताती है कि उसने गुस्से में बहुत कुछ बुरा बुरा कह दिया है तो उसके लिए वो सॉरी भी मांगती है। एमिली और बताती है कि वो आगे से बॉस का फोन नहीं उठाएगी और वही सही था। बाद हम देखते हैं कि ल्यूक ऑफिस आता है और वो एकदम मीटिंग रूम में पहुंच जाता है और वो एकदम ड्रंक होता है, वो सभी पे गुस्सा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं ल्यूक बॉस पे भी गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि आपको सब कोई नापसंद करते हैं और आप जिसको इतना भरोसा करते हो वो मेरे साथ 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में है। तब बोल के वो उसके और एमिली के रिलेशनशिप के बारे में सबके सामने बता देता है। मैं ल्यूक और भी बोलता है कि उसने मुझे ये भी बताया था कि वो मेरा प्रमोशन दिलवा देगी अगर मैं उसे खुश कर दूंगा तो। लेकिन इसके बाद वो ऑफिस से छोड़ के चला जाता है और वो अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर देता है। एमिली को उसके ऊपर फिर से गुस्सा आता है और वो फोन लगाती है लेकिन ल्यूक उसका फोन नहीं उठाता है। ये वॉइस मेल करती है, कहती है कि अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो सामने आके ब्रेकअप करो, ऐसे तमाशा मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ल्यूक रिसेप्शन पार्टी में भी पहुंच जाता है जहाँ पे एमिली भी थी। वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और ल्यूक सबके सामने बस यही बताने की कोशिश करता है कि उसको जॉब उसकी ब्यूटी की वजह से मिला है। वो बस यही प्रूफ करने की कोशिश करता है कि एमिली के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, उसको ये जॉब ये सारे प्रमोशन उसको उसकी नाजायज रिश्ते की वजह से मिला है जो उसके बॉस के साथ है। एमिली को भी बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बाद एमिली को पता चल गया था कभी भी उसकी कदर नहीं कर सकता है। उसे तो बस ऐसा ही लगता है कि एमिली खूबसूरत है और नौजवान है और इसीलिए उसको सारी खुशियां मिल रही है कि ल्यूक अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा ही नहीं पाता है। के बाद हम देखते हैं कि ल्यूक एमिली के साथ असॉल्ट भी करने लगता है, लेकिन अब एमिली भी ठान लिया था कि ल्यूक की केस को वो बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करेगी और इसीलिए नेक्स्ट डे ऑफिस जाते ही वो सबको यही बताती है कि ल्यूक उसके बहुत साल से पीछा पड़ा हुआ था और वो उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स स्प्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बॉस उसे बताते हैं कि तुम ये सब मामले में इतना ध्यान मत दो, ऐसे भी जितना तमाशा ल्यूक ने किया है उसमें उसे कोई भी कंपनी में नौकरी नहीं मिल पाएगा, करियर तो मानो खत्म ही हो गया, तुम अपने करियर के बारे में सोचो। अब जब घर वापस आती है एमिली देखती है कि ल्यूक अपना सामान को पैक करके वहां से जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एमिली ने एक चाकू उठा के उसको एक जख्मी कर देता है और कहता है कि तुम अभी मुझसे माफी मांगो। ल्यूक को भी माफी मांगना पड़ता है लेकिन इस बार एमिली उसे और माफ नहीं करती क्योंकि उसे पता चल गया था कि ल्यूक के जैसे इंसान कभी नहीं बदलेगा, उसे हमेशा जेलसी लगेगा और ल्यूक जैसे इंसान उसकी काबिलियत को उसकी टैलेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ल्यूक कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि वो काम में और ज्यादा आगे हो सकती है, इसीलिए एमिली उसे और नेक्स्ट चांस नहीं देती है। अब ल्यूक को भी पता चल गया था कि एमिली ने मन बना लिया और ये उन दोनों का आखिरी मुलाकात है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।